जय महाकाल दोस्तों, हमने लास्ट 2 क्लास में जान लिया था डिटर्मिनेशन को और आज हम डिटर्मिनेशन की तीसरी क्लास रखने वाले हैं। आओ चलो दोस्तों जानते हैं। आज बात करने वाले ईच और एवरी क्या होता है। देखो दोस्तों, देखिए कि सबसे पहले मैंने यहाँ पर दोस्तों क्या लिखा है, ईच लिखा है, यहाँ लिखा है ईच और यहाँ क्या लिखा है दोस्तों, एवरी। ईच और यहाँ पर क्या लिखा है, एवरी। दोस्तों जब हम ईच की बात करते हैं तो इस इंडिविजुअलिटी की बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है। इस किसकी बात करता है, इंडिविजुअलिटी की बात करता है। और एवरी किसकी बात करता है, टोटलिटी की। इंडिविजुअलिटी का मीनिंग होता है प्रत्येक, प्रत्येक के सेंस में इसका यूज किया जाता है। इसका यूज प्रत्येक या इंडिविजुअलिटी के सेंस में किया जाता है और एवरी का यूज टोटलिटी के सेंस में यूज किया जाता है। आओ चलो दोस्तों जानते हैं कि क्या होता है टोटलिटी और क्या होता है इंडिविजुअलिटी, इसको जान लेते हैं। पहले देखो दोस्तों, यहाँ पर देखो, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। अब देखो इस क्लास में 10 स्टूडेंट्स है। मैंने बताया कि 10 स्टूडेंट्स है। अब स्टूडेंट्स हैज अ बैग, अब स्टूडेंट्स हैज अ बैग। अब मेरी बात सुनो, 10 स्टूडेंट्स है क्लास में, तो देखो ये क्या कर रहा है कि स्टूडेंट्स हैज अ बैग। तो जितने स्टूडेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के पास क्या है, क्लास में तो बैग है। तो ये क्या कर रहा है कि टोटलिटी को शो कर रहा है। जितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है और 10 स्टूडेंट्स के क्या पास बैग भी है, तो ये क्या कर रहा है, टोटलिटी को शो कर रहा है, टोटलिटी को शो कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एवरी आ जाएगा। एवरी स्टूडेंट हैज अ बैग। तो यहाँ पर हमने जान लिया। और चलो दोस्तों नेक्स्ट सेंटेंस को जानते हैं। क्रिकेट इज प्लेड बिटवीन 2 टीम्स। अब देखो क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम। क्रिकेट में कितनी टीम होती है, 2 टीम होती है। अब 2 टीम है तो देखो यहाँ पर प्लेयर्स की बात कर रहा है। टीम है 11 प्लेयर, अब टीम है 11। अब 2 टीम की बात है और देखो टीम है 11 प्लेयर। अब देखो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, हर एक टीम की बात कर रहा है कि हर एक टीम में कितने हैं, 11 प्लेयर है। ये इंडिविजुअली की बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, नीचे आ जाएगा इस टीम है 11 प्लेयर्स। तो ये तुरंत सेंटेंस क्या हो जाता है, ओके कंसीडर हो जाता है दोस्तों। ये डन हो गया सेंटेंस। अब देखिए जानो दोस्तों, माई मदर गोज टू पार्क संडे। अब देखो मेरी बात सुनो, ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट में वर्ब है। अब देखो प्रेजेंट में रूटीन को बता रहा है दोस्तों। अब देखो जो मदर है, माई मदर है, गोज टू पार्क एवरी संडे। अब जो संडे, हाँ पार्क जाने की एक्टिविटी है वो क्या है, मतलब एवरी संडे। तो यहाँ पर जो संडे है वो क्या कर रहा है, टोटलिटी को शो कर रहा है। जो पार्क जाने की एक्टिविटी हो रही, एक तो वो डेली एक्टिविटी भी हो गई और एक कौन सी एक्टिविटी हो रही है दोस्तों, एक तो पार्क जाने की डेली रूटीन की एक्टिविटी हो रही। और जितने भी संडे आते हैं उन सारे संडे क्या करती है, मदर क्या करती है, पार्क जाती है। तो ये क्या कर रहा है, इस सेंटेंस में टोटलिटी को शो कर रहा है, इसलिए हमने एवरी का यूज कर दिया और सेंटेंस क्या हो जाता है, यहाँ पर डन हो जाता है। इस सेंटेंस को जानो दोस्तों, द सनराइज इन द ईस्ट डे। अब देखो दोस्तों, जो सन रहता है, अब आपको पता है कि सूर्य कहाँ उदय होता है, मतलब हर एक दिन की जो सूर्य उदय होता है, तो देखो इन द ईस्ट में तो जितने भी सारे के सारे डे रहते हैं, हर डे मतलब जितने भी सारे डे, टोटल डे जितने भी डे रहते हैं उन सारे डे क्या करता है कि जो सनराइज होता है इन द ईस्ट में होता है। तो ये क्या कर रहा है, टोटलिटी को शो कर रहा है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, एवरी का यूज कर लेंगे और तुरंत सेंटेंस क्या हो जाता है, डन हो जाता है। अब देखो मेरी बात सुनो, ये रूटीन भी तो है, हर एक मतलब संडे राइज होता है इन द ईस्ट में, तो ये डेली रूटीन की भी तो बात कर रहा है। अब डेली रूटीन की बात भी कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर एवरी का यूज कर लेंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, डन हो जाता है। अब दोस्तों इस बात करो इस सेंटेंस की। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स दैट सीम टू पास वेरी स्लोली। अब देखो मेरी बात सुनो, जो भी दिन है धीरे धीरे पास हो रहा है, मतलब धीरे धीरे मतलब क्या हो रहा है, गुजर रहा है धीरे धीरे। तो भाई धीरे धीरे गुजर रहा है तो एक एक दिन गुजर रहा है, अब सारे के सारे दिन तो नहीं गुजर रहे ना, मतलब तो हर एक दिन की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका यूज कर लेंगे और सेंटेंस क्या हो जाता है, डन हो जाता है। ये सेंटेंस को आपने जान लिया। अब दोस्तों देखिए एक है सेंटेंस बताना चाहूंगा, सॉरी यहाँ पर जैसे
कि वर्ब रहता है, वर्ब के पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या रहता है, ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किस में रहती है, नाउन और प्रोनाउन में। सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी नाउन और प्रोनाउन में रहती है। ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किस में रहती है, नाउन और प्रोनाउन में रहती है। मैंने बताया दोस्तों कि वर्ब रहती है, वर्ब के पहले क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब के बाद क्या रहता है दोस्तों, ऑब्जेक्ट रहता है। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी नाउन और प्रोनाउन में हुआ करती। अब देखो दोस्तों, जब दो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन शो करने के लिए प्रीपोजिशन आपका यूज कर लेते हैं। जब दो नाउन या प्रोनाउन हो, नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बताने के लिए प्रीपोजिशन आपका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। एडजेक्टिव से तो नहीं नाउन का मतलब रिलेशनशिप बता सकते, रिलेशनशिप की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि नाउन को तो एडजेक्टिव वहां पर क्वालिफाई कर जाएगा। तो दो नाउन और प्रोनाउन को का रिलेशनशिप बताने के लिए प्रीपोजिशन आपका यूज किया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इस सेंटेंस को जानो, एक सेंटेंस में कह रहा हूँ आई नो। अब देखो ये वर्ब के पहले क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट होगा। ये वर्ब के पहले दोस्तों क्या होगा, सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, वर्ब। अब वर्ब के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ब के बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वर्ब के बाद क्या जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो मेरी बात सुनो, ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किसमें, नाउन या प्रोनाउन में, एडजेक्टिव में तो नहीं हो सकते। तो देखो मैंने दोस्तों पहले आपको बताया कि इज क्या रहता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव रहता है। इस क्या रहता है, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। और एवरी क्या रहता है दोस्तों, एडजेक्टिव रहता है। अब दोस्तों मेरी बात सुनो, ये तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है, और ये तो क्या है, एडजेक्टिव है। तो आप देखो ये तो प्रोनाउन और एडजेक्टिव है, तो ऑब्जेक्ट बनने की एबिलिटी किसमें है दोस्तों, इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, इज हो जाएगा, और सेंटेंस क्या हो जाता है, डन हो जाता है यहाँ पर। तो इस सेंटेंस को जानो दोस्तों, ये क्या है, वर्ब। अब वर्ब के पहले देखो सब्जेक्ट है, वर्ब के बाद देखो ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्ब है, तो वर्ब के पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट बनने की, देखो सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी क्या एडजेक्टिव में रहती, नहीं रहती। तो सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी नाउन और प्रोनाउन में होती। तो इन दोनों में प्रोनाउन कौन है दोस्तों, ये है। तो तुरंत ईच है, तो क्या हो जाता है, ईच सब्जेक्ट बनने की एबिलिटी रखता है, तो तुरंत सेंटेंस क्या हो जाता है, फिर ओके हो जाता है। इस सेंटेंस को हमने जान लिया। इस सेंटेंस को जानो दोस्तों, ईच का यूज होता है टू या मोर देन टू, मतलब दो से ज्यादा के लिए, दो या दो से ज्यादा के लिए, टू या मोर देन टू, है ना, टू या मोर देन टू के लिए यूज करते हैं। ईच का यूज टू या मोर देन टू के लिए किया जाता है दोस्तों। अब देखो सेंटेंस को जानो, अब दिस T20 है ना। अब देखो ये दोस्तों क्या है, नाउन है। अब ये क्या है, नाउन। और इनको जोड़ने के लिए दोस्तों इस यहाँ पर देखो ये क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन देखो यहाँ पर प्रोनाउन है और यहाँ पर क्या है, नाउन। तो देखो आपके पहले क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। आपके पहले नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। तो देखो यहाँ पर नाउन है और यहाँ पर क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। तो देखिए नाउन और प्रोनाउन को आप प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा जा सकता है। अब देखो इस रहता है, इस क्या है, प्रोनाउन है। तो ये सेंटेंस क्या हो जाता है, ईच आता है, तो तुरंत सेंटेंस डन हो जाता है। लेकिन आपको एग्जाम में जो एरर दी जाती है, तो एवरी ऑफ करके एग्जाम में एरर दी जाती है, और पूरी भी एंटायर इंग्लिश में एवरी ऑफ तो नहीं होता है। और ऐसा क्यों नहीं होता जानते हैं दोस्तों। देखो अब देखो ये जो एवरी ऑफ आता है दोस्तों, यहाँ पर क्या है, एवरी ऑफ दिस T20। तो देखो एवरी क्या रहता है, एवरी तो एडजेक्टिव रहता है। अब एडजेक्टिव को तो नाउन से कनेक्ट, प्रीपोजिशन नाउन से तो कनेक्ट कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों जो एडजेक्टिव रहता है वो एडजेक्टिव किसको करता है,